हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां सीपीईसी पर भारत ने चीन और पाकिस्तान को लगाई लताड़। जी हां दोस्तों, कहा यथा स्थिति ना बदली जाए। जी हां दोस्तों, और सब में बड़ी बात आपको बताएंगे, जहां पंजाब में सुरक्षा चूक पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना पहला बयान दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या कहा है मोदी जी ने पंजाब में चूक को लेकर। साथ ही दोस्तों बताएंगे जहां सीएसटीओ में पार्टनर बनेगा भारत, रूस ने कहा हम विचार करने को तैयार हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां गाड़ियों के बहिष्कार के बाद भारतीयों के आगे झुकी हुंडई कंपनी, कश्मीर विवाद पर अब जारी किया ये नया बयान। क्या है वो नया बयान दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां पर हिजाब मामले को लेकर पाकिस्तान दोस्तों भारत से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। आपको बताएंगे कैसे भारत में कलह फैलाने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। दोस्तों कोई अपने ट्विटर अकाउंट का डीपी बदल रहा है, तो कोई तो मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, और भारत में फूट डलवाने की और गृह युद्ध करवाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। दोस्तों बताएंगे किसने क्या किया है इस मामले पर। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहां योगी जी का एक और नया बयान सामने आया है, जहां पर 10 मार्च के बाद इनकी गर्मी को शांत कर देंगे कहा है। दोस्तों जो गर्मी दिखा रहे हैं, बताएंगे आखिर ये दूसरा बयान दोस्तों किसके लिए योगी जी लेकर आए हैं। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अब पाकिस्तान को ओवैसी ने दी है चेतावनी। जी हां दोस्तों, हिजाब मामले पर ओवैसी ने कहा टांग मत अड़ाओ, जख्मी हो जाओगे। हिजाब विवाद हमारे घर का मसला है, टांग मत अड़ाना। जी हां दोस्तों बताएंगे और क्या क्या कहा है ओवैसी ने, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है दोस्तों, इसकी भी जांच पड़ताल करके आपको हम बता रहे हैं दोस्तों खबर। तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और भारत के सामने कोई आंख उठाकर भारत को नहीं देख सकता दोस्तों। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां सीपीईसी पर भारत ने चीन और पाकिस्तान को लगाई लताड़, कहा यथा स्थिति ना बदली जाए। जी हाँ दोस्तों, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भारत सरकार ने दोनों देशों को लताड़ लगाई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मामले को लेकर कहा है कि 6 फरवरी 2022 को चीन और पाकिस्तान के बीच संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर और तथा कथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का उल्लेख किया गया है। हमने हमेशा ऐसे संदर्भों को खारिज किया है और हमारी स्थिति चीन और पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता है। यहाँ भी हम संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से रहे हैं और रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि चीन और पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों, दरअसल इमरान खान हाल ही में बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की थी। दोस्तों इस मुलाकात में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भी बातचीत हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीपीईसी प्रोजेक्ट्स की धीमी रफ्तार और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीनी नागरिकों पर बढ़ रहे हमले को लेकर बातचीत हुई थी। जी हां दोस्तों, बागची ने आगे कहा है कि तथा कथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के संदर्भ में प्रोजेक्ट्स को लेकर चीन और पाकिस्तान को लगातार अपनी चिंताओं से अवगत कराया है, जो कि भारतीय क्षेत्र में है, जो पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत ने लताड़ लगाते हुए दोस्तों साफ कह दिया है कि यथा स्थिति जो है उसको बदली ना जाए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पहली बार पंजाब में सुरक्षा चूक पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है पहला बयान, कहा मेरे किसी भी बयान से जांच होगी प्रभावित। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में सुरक्षा में भारी चूक के मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहली बार बयान सामने आया है। दोस्तों पीएम ने बुधवार को कहा कि मैंने इस मुद्दे पर चुप्पी बनाए रखी है। उन्होंने आगे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गंभीरता से देख रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा दिए गए किसी भी बयान से जांच प्रभावित होगी और ये सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि पंजाब के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में उस वक्त बहुत बड़ी चूक की घटना हुई, जब फिरोजपुर में कुछ प्रदर्शनकारियों ने उस फ्लाईओवर को जाम कर दिया, जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी का काफिला गुजरने वाला था। अगर आप भी मानते हैं वो प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि खालिस्तानी थे दोस्तों, तो
अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं आप लोग क्या कहते हैं इस मुद्दे पर। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि ये तो रही मोदी जी के बयान की बात दोस्तों, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें दोस्तों कि सुरक्षा में चूक के बाद पहली बार पंजाब जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जालंधर की रैली में करेंगे जनता से बात। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 फरवरी को पंजाब के जालंधर में फिजिकल रैली करने वाले हैं और पंजाब की जनता से सीधे बात करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों इस बार मोदी जी की यात्रा सफल हो। आप क्या कहते हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर। आप भी उनको हैप्पी जर्नी जरूर कह दीजिएगा दोस्तों पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब में मोदी जी के खिलाफ काफी ज्यादा संगठन काम कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर क्या CSTO में पार्टनर बनेगा भारत। रूस ने कहा हम विचार करने को है तैयार। जी हां दोस्तों, रूसी राजनयिक ने कहा है कि मॉस्को सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन बोले तो CSTO में ऑब्जर्वर या पार्टनर के लिए भारत की अपील पर विचार करने को तैयार है। ये बात CSTO में रूस के स्थायी प्रतिनिधि मिखेल अगासंदन ने कहा है दोस्तों। रूसी सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की एक रिपोर्ट बताती है कि 31 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में नए रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा था कि मॉस्को भारत CSTO संबंधों को मजबूत करने में रुचि रखता है। जी हां दोस्तों, CSTO भारत के साथ संबंध मजबूत करने की योजना को लेकर अगासंदन ने कहा है कि हम किसी पर थोपने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम रचनात्मक रूप से और तीसरे देशों और संगठनों से प्राप्त प्रासंगिक अनुरोधों पर तुरंत विचार करने के लिए तैयार हैं। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर गाड़ियों के बहिष्कार के बाद भारतीयों के आगे झुकी Hyundai कंपनी कश्मीर विवाद पर जारी किया अब ये नया बयान। जी हां दोस्तों, कश्मीर पर Hyundai के पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर निशांत ग्रुप की तरफ से विवादित ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट के मामले के भारत में तूल पकड़ने और Hyundai की गाड़ियों के बहिष्कार की लगातार मांग के बीच कंपनी ने इस मामले को लेकर फिर बयान जारी किया है। अपने नए बयान में कंपनी ने इस विवाद को लेकर अब खेद प्रकट कर लिया है दोस्तों। हालांकि कंपनी की तरफ से अभी भी माफी नहीं मांगी गई है। आपको बता दें भारत सरकार ने मंगलवार को कश्मीर पर Hyundai मोटर के पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट पर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त करने के लिए दक्षिण कोरिया के राजदूत को तलब किया था। आपको हमने बताया था कल ही। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि संदेश कारपोरेट कंपनी के व्यवहार पर चिंता व्यक्त करने के लिए था, न कि देश के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया है कि भारत ने Hyundai पाकिस्तान द्वारा अस्वीकार्य सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। जी हां दोस्तों, और ऐसे में दोस्तों ये कश्मीर विवाद पर नया बयान जो Hyundai ने जारी किया है दोस्तों, इसमें अभी भी माफी नहीं मांगी गई है। दोस्तों आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं जब तक Hyundai माफी नहीं मांगेगी इसको माफ नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग, सुझाव राय जरूर दीजिएगा। जनता की क्या राय है इस पर बताइएगा जरूर, क्योंकि भारत पर जब आंच आती है तो एक एक नागरिक को खड़े होना चाहिए। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां मरियम नवाज शरीफ ने भारत की मुस्कान को लेकर उठाया अब ये कदम। दरअसल कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी काफी वायरल हो गया है जिसमें हिजाब पहनी एक लड़की को घेर कर कुछ लड़के जय श्री राम के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान में भी इस घटना की काफी चर्चाएं हो रही हैं। पाकिस्तान के विपक्षी दल मुस्लिम लीग नवाज की नेता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने हिजाब पहनी हुई लड़की का समर्थन किया है। दोस्तों मरियम नवाज ने ट्विटर पर अपने प्रोफाइल फोटो में वायरल वीडियो में दिखाई गई लड़की मुस्कान की तस्वीर लगाई है जिसमें वो हाथ ऊपर किए अपना प्रतिरोध जता रही है। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं ये भारत में दंगे फैलाने वाले काम पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं दोस्तों, तो अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। आपको बता दें बात यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी दोस्तों भारत सरकार पर इस बात को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हिजाब पहनने पर मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित करना उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में लिखा है कि मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित करना उनके मौलिक मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। किसी को भी इस मौलिक अधिकार से वंचित करना और उन्हें हिजाब पहनने पर आतंकित करना बिल्कुल दमनकारी है। दुनिया को यह समझना चाहिए कि ये सब मुसलमानों की घेटो यानी कि दोस्तों अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बनाई गई तंग बस्ती उनमें रखने की भारत सरकार की योजना का हिस्सा है। ऐसा दोस्तों शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट के माध्यम से दिखाया है। आप
आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। और उन्होंने ये बात कही है दोस्तों, यानी कि कहीं ना कहीं भारत में पूरा तैयारी कर लिया है इन पाकिस्तानियों ने दंगे फैलाने का और भारत में गृह युद्ध करवाने का। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? क्या जवाब देना चाहेंगे आप इन पाकिस्तानियों को? कमेंट में जरूर बताइएगा, जो छोटे से छोटे मुद्दे को भी इतना बड़ा बनाकर रख देती है। और इनके पास और काम ही क्या है, खुद का डेवलपमेंट तो करना नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान में हजारों करोड़ों मुद्दे हैं दोस्तों जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन फिर भी अपने घर के मुद्दों को छोड़कर पाकिस्तान हमेशा भारत के अंदर ताका झाकी करने की कोशिश करता है। साथ ही दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां अमेरिका के ब्लैक हॉक ने बिना पायलट उड़ान भर के रच दिया इतिहास। तालिबान के पास भी ये हेलीकॉप्टर मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने पहली बार बिना पायलट के उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है दोस्तों। इस टेस्ट फ्लाइट के लिए एक अत्याधुनिक सिस्टम सूट का इस्तेमाल किया गया। इस सिस्टम सूट को मुख्य रूप से हेलीकॉप्टर पायलटों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस टेस्ट फ्लाइट को अमेरिकी वायुसेना की डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने लॉकहीड मार्टिन की सहायक कंपनी सिकोरस्की के सहयोग से विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किए गए UH-60A ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर किया गया है। ब्लैक हॉक की ये ऑटोनॉमस उड़ान 5 फरवरी को केंटकी में आर्मी के कोर्ट कैंप बेल में लगभग 30 मिनट तक आयोजित की गई। अमेरिका के इस हेलीकॉप्टर की नई ताकत से रूस और चीन की टेंशन बढ़ना तो तय है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, लेकिन उससे पहले इस नई सफलता के लिए दोस्तों अमेरिका को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं खबर की ओर, जहां पर चीन ने दिया भारत को झटका और पाकिस्तान को किया खुश। जी हाँ दोस्तों, हम इस खबर को भारत को झटका नहीं कह सकते, क्योंकि आपको बता दें क्यों। क्योंकि चीन ने हाल ही में पाकिस्तानी छात्रों को पढ़ाई के लिए वापस बुलाने की तैयारी की घोषणा की है, लेकिन भारतीय छात्रों को देश वापस बुलाने को लेकर चीन ने कोई स्पष्टता नहीं दिखाई है दोस्तों। इसको हम भारत के लिए झटका कह ही नहीं सकते, क्योंकि आतंकवादी जिस देश में रहते हैं दोस्तों वहाँ के लोगों को चाइना बुला रहा है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए अनुमति पर अभी कोई स्पष्टता चाइना ने नहीं दिखाई है। हम ये कहेंगे कि चाइना ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। आप क्या कहते हैं दोस्तों? कमेंट में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते अगली खबर की ओर, जहां अफगानिस्तान में फिर खूनी संघर्ष। पंजशीर में तालिबान और स्थानीय लोग भिड़े, 2 दिनों से जारी है लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में एक बार फिर खूनी संघर्ष शुरू हो चुका है। तालिबान ने अफगान के पंजशीर प्रक्षेत्र के पराधे घाटी को घेर लिया है दोस्तों। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में स्थानीय सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि तालिबान ने यहाँ कुछ स्थानीय लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है दोस्तों। बताया ये जा रहा है कि तालिबान और पंजशीर के स्थानीय लोगों के बीच 7 फरवरी से लड़ाई शुरू हुई थी। उसके बाद से ये लड़ाई जारी है। ये लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब तालिबान की एक गाड़ी माइन विस्फोट का शिकार हो गई थी। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले साल अगस्त में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था और फिर तब से ही अफगानिस्तान की कमान तालिबान के हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां तालिबान को पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। भारत और ईरान से लगातार चाह रहा है बेहतर संबंध। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के बीच संबंध ठीक नहीं है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं दोस्तों। पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर का मानना है कि तालिबान और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे से दोहरा खेल खेल रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के संपादकीय में उन्होंने लिखा है कि तालिबान को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है और वो पाकिस्तान के सालों से तथाकथित समर्थन को मानने से इनकार करता है। पाकिस्तान के साथ संबंधों को देखते हुए अब तालिबान ईरान और भारत के साथ अपने चैनल खोल रहा है। तालिबान इन देशों से बेहतर संबंध बनाने को देख रहा है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर लेकिन जिन भाइयों ने बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए कृपया करके एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बात करें खबर की, जहां पर क्या यूक्रेन और ताइवान पर एक दूसरे का साथ देकर अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं रूस और चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन और रूस की दोस्ती जग जाहिर है। मॉस्को और बीजिंग के बीच कई मसलों पर मतभेद है, लेकिन दोनों देश के बीच याराना संबंध है। अब जब यूक्रेन को लेकर अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है तो रूस और चीन के बीच दोस्ती और गहरी होती दिखाई दे रही है। दोस्तों श्याम शरण भारत के विदेश सचिव रहे हैं। उन्होंने चीन और रूस की दोस्ती को लेकर अपनी बात दी है दोस्तों। ट्रिब्यून के एक लेख में लिखा है, उन्होंने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वादों के बावजूद यूक्रेन पर सैन्य हमले का खतरा बना हुआ है। रूस का मकसद कीव में रूसी समर्थक सरकार भी हो
हो सकता है। इससे पहले रूस ने यूक्रेन को नाटो सदस्य नहीं बनाने की गारंटी मांगी है। दोस्तों आपको बता दें रूस का कहना है, और रूस ने साफ साफ अमेरिका को या फिर नाटो देश को धमकी दी है दोस्तों कि नाटो में अगर शामिल हुआ यूक्रेन तो होगा परमाणु युद्ध। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन को लेकर जारी तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डायरेक्ट चेतावनी दी है कि अगर कीव नाटो में शामिल होता है तो परमाणु युद्ध होना तय है। जी हाँ दोस्तों, और इसी चीज को लेकर यूक्रेन पर नाटो से जंग के खतरे के बीच रूस ने तैनात कर दिया है महाविनाशक हाइपरसोनिक मिसाइलें। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिका के पोलैंड में पैराशूटधारी सैनिक तैनात करने के बाद भड़के रूस ने नाटो देशों को सबक सिखाने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस अपने मिग 31 के विमानों को तैनात कर दिया है। रूस ने इन विमानों की तैनाती अपने कालिनिंग्राड शहर की है दोस्तों, जो बाल्टिक सागर के पास स्थित है और पोलैंड तथा लिथुआनिया की सीमा से सटा हुआ है। दोस्तों रूस की ये किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है और परमाणु बम गिराने की ताकत रखती है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर क्वाड की बैठक में भाग लेने ऑस्ट्रेलिया जाएंगे जयशंकर जी। कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर होगी इनकी बात। बता दें विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 10 से 13 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्री के तौर पर यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा होगी। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पाइने के निमंत्रण पर जयशंकर कैनबेरा पहुंचेंगे। जयशंकर यहां ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ मेलबर्न में 11 फरवरी को चौथे क्वाड बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में कोरोना महामारी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज सहित क्षेत्रीय मसलों पर बातचीत होनी है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, लेकिन उससे पहले इनको हैप्पी जर्नी एंड ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा जयशंकर जी को। दोस्तों अगली खबर की बात करें, भविष्य में भगवा झंडा बन सकता है राष्ट्रीय ध्वज, फिलहाल तिरंगे का करे सम्मान। जी हाँ दोस्तों, एक भाजपा नेता ने ये बड़ी बात कही है दोस्तों। इसको बड़ी बात कह दे या विवादित बात कह दे, आपको बता दे भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य मंत्री इस ईश्वरप्पा ने बुधवार को दावा किया है कि भगवा ध्वज भविष्य में कभी भी राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि तिरंगा अब राष्ट्रीय ध्वज है और इसका सभी को सम्मान करना चाहिए। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के एस ईश्वरप्पा ने कहा है कि सैकड़ों साल पहले श्री रामचंद्र और मारुति के रथों पर भगवा झंडे थे। क्या तब हमारे देश में तिरंगा झंडा था? अब ये तिरंगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तय है, इसे सम्मान देना चाहिए, इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं है। आप क्या दोस्तों जवाब देंगे इसको? क्या इन्होंने ये विवादित बयान दिया है दोस्तों या फिर ये कॉमन बयान था? आप क्या कहते हैं दोस्तों बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पर सीएम योगी का नया बयान, कहा जो गर्मी दिखा रहे हैं 10 मार्च के बाद इनकी गर्मी को शांत कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुरादाबाद के बिलारी में वर्चुअल संबोधन में एक बार फिर कड़े शब्दों में कहा है कि पिछले 5 सालों में अराजकता फैलाने वालों से सख्ती से निपटा गया है, ये फिर से गर्मी दिखा रहे हैं। 10 मार्च के बाद फिर से बीजेपी सरकार आने दीजिए, इनकी गर्मी को शांत करने का कार्य सरकार करेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बरेली के लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 2012 से 17 में बरेली में लगभग 8 बार दंगे हुए। 5 सालों में बरेली में एक भी दंगा नहीं हुआ। यूपी की पहचान दंगों से होती थी, आज उस यूपी की पहचान सुरक्षा के मद्देनजर बेहतर माहौल में अपनी छवि के लिए होती है। जी हाँ दोस्तों, कितने भाई बहन योगी जी के इस बात से सहमत है कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया। अगली खबर की बात करें, जहाँ पाकिस्तान को ओवैसी ने दी चेतावनी, हिजाब विवाद हमारे घर का मसला है, टांग मत अड़ाओ वरना जख्मी हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरा राजनीतिक रंग ले चुका है दोस्तों। अब हिजाब विवाद पर पाकिस्तान के जिस प्रकार से विदेश मंत्री के कमेंट पर और अन्य राजनेताओं के कमेंट आ रहे हैं दोस्तों, इस पर ओवैसी ने डायरेक्ट हमला बोला है। यूपी चुनाव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कर्नाटक हिजाब विवाद भारत का आंतरिक मुद्दा है और दूसरों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान के लोगों को अपने आंतरिक संघर्षों की चिंता करनी चाहिए, उनके पास बहुत मुद्दे हैं, हमारे मुद्दों में दखल देने की जरूरत नहीं है और ना ही इधर देखने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, ओवैसी ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि जब वहां मलाला को गोलियां लगी और उसे विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहा है दोस्तों, और भारत के लिए लेक्चर देने को बड़ी चेतावनी दे दी है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय सुझाव होगी इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा।
यहाँ पर ओवैसी जी ने ये सही बात कही है दोस्तों। क्या कहते हैं आप लोग, क्या इसके पीछे भी बड़ी राजनीति हो सकती है? आपका क्या जवाब होगा दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां मोदी जी ने कहा डबल इंजन से ताकत बढ़ती है, एक राज्य को छोड़ सभी मिलकर काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चुनाव पर सवाल पूछे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सभी राज्यों में बीजेपी की लहर। उन्होंने कहा कि मैं इस चुनाव में सभी राज्यों में देख रहा हूं कि बीजेपी के प्रति लहर है, भारी बहुमत से भाजपा जीतेगी, हमें सेवा का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। जिन राज्यों ने हमें सेवा का मौका दिया है उन्होंने हमें परखा है, हमारे काम को देखा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही दोस्तों उन्होंने यहाँ तक कहा कि यूपी के लड़कों में इतना अहंकार था कि कहते थे गुजरात से 2 गधे आए हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये 2 लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा है। इतना अहंकार था कि उन्हें गुजरात के 2 गधे ये शब्द प्रयोग किया था और उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें हिसाब दिखा दिया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यूपी के लड़कों की बात करें दोस्तों तो उन्होंने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के लिए बात कही है दोस्तों, और ऐसे में बड़ा कटाक्ष किया है मोदी जी ने। आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा, और मोदी है तो मुमकिन है कमेंट में जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें जाए, एक बार फिर शाहीन बाग में शुरू हुआ प्रदर्शन, हिजाब के समर्थन में सड़कों पर उतरी लड़कियां। अगली खबर की बात करें, सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, स्वामी रामानुजाचार्य के किए दर्शन। जी हाँ दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बुधवार को स्वामी रामानुजाचार्य की याद में बनाए गए स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी पहुंचे। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने हैदराबाद शहर के बाहरी इलाके में मुचिंतल में जिन्ना जेआर स्वामी आश्रम में आयोजित होने वाले रामानुजाचार्य सहस्त्राब्दी समारोह में हिस्सा लिया और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के दर्शन किए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, जहां मुलायम के कहने पर अखिलेश संग आए थे शिवपाल, अब उनके मन में ठगे रहने का रह गया है दर्द। जी हाँ दोस्तों, चाचा भतीजे के रिश्ते में फिर से आ गई खटास। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान एक ढाबे में रुके शिवपाल का दर्द उनकी जुबान से बाहर आ गया। उन्होंने कहा कि वो अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव का बेहद सम्मान करते हैं और उन्हीं के कहने पर सपा गठबंधन का हिस्सा बने थे। उन्होंने कहा कि नेताजी कहते थे कि कम से कम 100 सीटें लेना, फिर बोले कम से 200 सीटें लेना, लेकिन मैंने तो केवल 100 ही सीटें मांगी थी। मगर उन्होंने यानी अखिलेश ने कहा कि कुछ कम कर दो, तो पहले 65, फिर 45 और फिर 35 कर दी। फिर बोले ये भी ज्यादा है। फिर मैंने कहा कि सर्वे करा लो, जितने भी हमारे जीतने वाले लोग हो उन्हीं को टिकट दे दो। हम तो समझते थे कि कम से कम 20 या 25 लोगों को टिकट दे देंगे। यानी कि दोस्तों एक सीट दे करके शिवपाल यादव का बहुत बड़ा काट दिया। दोस्तों आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर से एक बार चाचा का चाचा बना दिया। जी हाँ दोस्तों, इस पर आप जरूर कमेंट करिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां बारिश और सर्द हवाओं ने यूपी के कई जिलों में बढ़ाई ठिठुरन, आगरा, पीलीभीत और लखीमपुर में लुढ़का पारा। जी हाँ दोस्तों, बारिश और ठंडी हवाओं ने एक बार फिर ठिठुरन बढ़ा दी है। राज्य के 3 से 4 जिलों में बुधवार को सामान्य से तेज बारिश हुई, तो वहीं कुछ स्थानों पर बादल छाए रहे और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। अगले 24 घंटों के बारे में मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बारिश का क्रम टूटेगा, मौसम खुलेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर सामान्य से लेकर घना कोहरा हो सकता है। सुबह से शाम तक सबसे अधिक वर्षा हरदोई में 7.6 मिलीमीटर दर्ज की गई है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगली खबर में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम।